चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिया स्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग इस थ्योरी में करने वाले हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जीवनी करने वाले हैं। अगर आप संगीत शिक्षक बनना चाहते हैं, बनने की चाह रखते हैं, तो खुद शिक्षक की तरह पढ़ाई कीजिए और शिक्षक बनने का जो आपका सपना है वो पूरा कीजिए। तो चलिए आज आपको जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का है उसका जीवनी बताते हैं, कैसे उसका जीवन रहा है और कितनी कठिनाइयों के बाद भी वो एक बहुत ही सफल व्यक्ति है, जिनको कि हम लोग बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं। उनका जो योगदान है उनको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि दो ही व्यक्ति के बारे में ज़्यादा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और भातखंडे, दो ही व्यक्ति है जो विद्यालय शिक्षा प्रारंभ करते हैं और स्वरलिपि पद्धति लाते हैं, ताकि उसके बाद से ही संगीत की शिक्षा आसानी से हम लोगों को मिल पा रही है। तो देखिए, आप जानते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जो जन्म होता है कब होता है, इससे प्रश्न बनता है। उनके पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, गुरुजी कौन थे, वो क्या सब किए अपने जीवन काल में, यही सब ना, यही सब क्या होता है, उसका जीवनी होता है किसी भी व्यक्ति का। तो चलिए हम जानते हैं इनकी जीवनी को। विष्णु दिगंबर पलुस्कर से सबसे पहला प्रश्न बनता है, ये किस घराना से संबंधित थे। आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो है ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध ग्वालियर घराना। तो आपको ये बात तो एकदम याद रखना, किस घराना से संबंधित है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ग्वालियर घराना। और इनका जो जन्म होता है वह आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। जन्म कब होता है ये भी पूछा जाता है, कब होता है। आप जानते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो कि ग्वालियर घराना से संबंधित है, और इनका जन्म 1872 ईस्वी में होता है, 18 अगस्त को। कब होता है, डेट आपको याद रखना है, 18 अगस्त, AUGUST, 18 अगस्त 1872 ईस्वी को इनका जन्म कब होता है, 18 अगस्त 1872 ईस्वी को होता है। कब और कहाँ होता है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1872 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव, जहाँ की गांधी जी सबसे पहले क्या किए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आप लोग जानते होंगे, बेलगांव में। तो बेलगांव का एक स्थान है, बेलगांव में ही कौन सा स्थान है इनका, बेलगांव में जगह है, ग्राम जो है बेलगांव में, आपको रियासत है एक कुरुंदवाड़, वहाँ हुआ था बेलगांव कुरुंदवाड़ में, कुरुंदवाड़। तो ये बात आपको याद रखनी है, कुरुंदवाड़ में हुआ था। और इनके जो पिता थे दिगंबर गोपाल और माता का नाम थी, माता का नाम गंगा देवी। तो ये इनके पिता बहुत ही अच्छे कीर्तनकार थे। पिता का नाम क्या है, दिगंबर गोपाल। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, दिगंबर गोपाल। दिगंबर गोपाल इनके पिता रहते हैं और ये खुद क्या रहते हैं, एक कीर्तनकार रहते हैं। तो ये जब पिता कीर्तनकार है तो वो तो बच्चा को संगीत की शिक्षा दिलाना चाहेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उस टाइम में होता क्या, आप ये मत सोचिएगा पिताजी कीर्तनकार है तो संगीत की शिक्षा इसीलिए दिला दिए, ये विवश में उठाया गया कदम रहता है। चलिए इनके माता जी का नाम भी लिख देते हैं। इनके माता जी का नाम, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इनके माता जी का नाम आप जानते हैं क्या रहता है, गंगा देवी। पिता का नाम हो गया आपको गोपाल दिगंबर और माता का नाम हो जाता है गंगा देवी। गंगा देवी इनके माता का नाम है। और इनके जो गुरु बनते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनसे भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए होता क्या है, ये सबसे पहले इसकी जीवनी को जानने से पहले आप इसकी जो पिताजी थे वह क्या थे, कीर्तनकार थे। और इनका वंश परंपरा क्या था, व्यवसाय। इनके वंश का परंपरा था व्यवसाय करना। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को दिगंबर गोपाल जी जो है वो चाहते हैं क्या, इनके पिताजी, कि इन्हें अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, चाहते हैं अंग्रेजी शिक्षा दिलाना। क्योंकि उस टाइम में आप जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा जो है बहुत प्रचार बढ़ रहा था अंग्रेजी शिक्षा का। तो 1900 ईस्वी का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा था। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और ये सब क्या है, अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रधार और रहे हैं 1875 और में। यहाँ 1872 में इनका जन्म होता है। तो अंग्रेजी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, एक इनके साथ घटना हो जाता है बहुत ही क्या कहें, अभाग्यवश क्या होता है, दीपावली के दिन आतिशबाजी से
खेलते समय उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका जो पढ़ाई लिखाई है वो बंद करना पड़ता है। अब अंग्रेजी शिक्षा तो इनको मिल नहीं पाता है, आंख के बिना आप करे तो करे क्या, ना कोई उचित धंधा इनको मिल पाता। इसीलिए विवश होकर के यह संगीत की शरण ले लेते हैं। कौन? विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। और इन्हें जो संगीत की शरण दिलाने का काम करते हैं आप इनके पिताजी दिगंबर गोपाल, ये क्या करते हैं, मीरज के पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के पास संगीत शिक्षा के लिए भेज देते हैं। तो अब देखिए मारठ जो रियासत है वहाँ पे कौन रहते हैं, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। तो पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर उस टाइम में संगीत के बहुत ही जाने माने कलाकार थे। तो आप जानिए इसका गुरु का नाम आपको याद रखना है, यही तो प्रश्न बनता है। गुरु का नाम क्या है? बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। इनके गुरु रहते हैं बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर इनके गुरु बनते हैं। और ये मीरज में जब जाते हैं, कुछ दिन मीरज में सीखने के बाद बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर से जब इनको संगीत की शिक्षा प्राप्त होती है, तो वहाँ के जो राजा रहते हैं वो इन्हें मीरज की रियासत में क्या करते हैं, इनसे प्रतिभा, इनका जो प्रतिभा है उनसे प्रभावित होकर के उन्हें राजश्रय दे देते हैं। किनको? तो दिगंबर पुलस्कर जी को। तो राजश्रय प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी गायक को अगर राजश्रय प्राप्त है तो उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, रहने खाने पीने या कोई भी चीज़ की जो एक आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो सब इसको एकदम बहुत ही अच्छी तरह मिल रहा था। तो रियासत में इनको क्या होता है, राजश्रय प्राप्त हो जाता है और बहुत अच्छा प्रतिष्ठा भी मिलता है। तो एक बार होता क्या है, मीरज में ही जो मीरज के रियासत के जो राजा रहते हैं वो एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने की घोषणा करते हैं। तो सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या होता है, विशेष रूप से निमंत्रित किया जाता है। पंडित विष्णु दिगंबर जी को भी निमंत्रित किया जाता है, लेकिन उनके गुरु जी को निमंत्रित नहीं किया जाता है। तो पंडित जी को थोड़ा खराब लगता है कि आखिर मेरे बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर इतने अच्छे गुरु जो कि संगीत के जाने माने और इतने अच्छे कलाकार, उनको निमंत्रित नहीं किया गया। तो ये बात इनको थोड़ा खराब लगता है। तो ये कारण जानना चाहते हैं। पूछने पर इन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिलता है, अरे वो तो गवैये है। क्या जवाब मिलता? अरे वो तो गवैये है, उसे क्यों बुलाना, उसे क्यों निमंत्रित किया जाए। तब जाकर के इनके मन में बहुत आक्रोश आता है इस बात को लेकर कि क्या एक संगीत के प्रति आदमी का ऐसा विचार, अपने पूज्य गुरु जी के जो विषय में यह बात कहा जाता है वह इनके हृदय में घर कर जाता है। और वे सोचने लगते हैं कि आज समाज में संगीतों की यह दयनीय दशा रहेगी हमेशा। इसके मन में आता है कि क्यों ना संगीत की दशा हम सुधारे। ऐसा न हो, संगीत के जो व्यक्ति हैं, जो जाने माने कलाकार थे, उनका जो ये शब्द गवैया इनको अच्छा नहीं लगता है। और ये क्या करते हैं, संगीत को उच्च स्थान दिलाने के लिए संगीत का प्रचार प्रसार करने का मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। ठीक है, अब दृढ़ संकल्प तो कर लिए, अब तो होगा कैसे, रियासत में रहेंगे तो वहाँ राजा के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, सब सुख को छोड़ करके निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, भ्रमण करने निकल पड़ते हैं। अच्छा, भ्रमण करने निकलते कब हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। 1872 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 1896 ईस्वी में, देखिए 1896 ईस्वी में ये वहाँ से रियासत को छोड़ करके, मीरज को छोड़ करके कहाँ निकल चलते हैं, ये 1896 ईस्वी में सतारा जा पहुँचते हैं। सतारा आप जानते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सतारा जा पहुँचते हैं 1896 ईस्वी में। तो सतारा पहुँचने पर ये तो बहुत अच्छे मीरज में रहते हैं और राजश्रय प्राप्त रहता है, सबको पता ही रहता है। तो वहाँ जब ये घूमने जाते हैं तो इनका भव्य स्वागत होता है वहाँ पे, और संगीत का जो वहाँ कार्यक्रम करते हैं बहुत सफल रहता है। तो इस प्रकार वहाँ के लोगों में संगीत और संगीतों के प्रति बहुत अच्छा श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसके बाद ये क्या करते हैं, अनेक स्थान पर भ्रमण करते हैं और जहाँ भी जाते हैं और अपने गायन का प्रदर्शन करते हैं तो आदमी इनका गायन सुन करके एकदम मंत्रमुग्ध और संगीत को एक अच्छा स्थान मिलने लगता है। तब क्या करते हैं, इनके मन में विचार आता है, विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के मन में, क्यों ना संगीत के लिए एक विद्यालय स्थापित किया जाए, महाविद्यालय, जिससे कि सभी को संगीत की शिक्षा आसानी से मिल पाए। तो आप पहले जानते हैं कि पहले जो संगीत का शिक्षा मिलता था तो कैसे गुरुओं का सेवा करना पड़ता था।
उसका आगे पीछे एकदम करना पड़ता था, तब जाके संगीत की शिक्षा मिलती। तो ये विद्यालय स्थापित करने का जो सबसे पहले विचार आता है, सबसे पहले विद्यालय कौन स्थापित करते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कौन विद्यालय स्थापित करते हैं, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी स्थापित करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्थापित करते हैं ये विद्यालय। अब कब स्थापित करते हैं ये भी बात आता है। चलिए उससे पहले आप देखिए, एक प्रश्न आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के शब्द जोड़ देते हैं। देखिए ये जो क्या चाहते हैं कि अब क्या करना है हमको, संगीत को उच्च स्थान दिलाना। विद्यालय स्थापित करने से पहले ही इनके मन में आता है क्यों ना श्रृंगार रस के शब्द को जो है ना, जो भद्दे शब्द है उसको भक्ति रस के शब्द में बदल दें। तो ये सभी भद्दे शब्द को क्या करते हैं, भक्ति रस में बदल देते हैं और एक विद्यालय स्थापित करते हैं। विद्यालय कब स्थापित करते हैं आपको यह जानना जरूरी है। तो चलिए देखिए, विद्यालय इसको जो स्थापित होता है इनके द्वारा कब होता है, इनके द्वारा विद्यालय स्थापित 1901 ईस्वी में। कब होता है, 5 मई 1901 ईस्वी में विद्यालय स्थापित होता है। उस टाइम में लाहौर में होता है। सबसे पहले कहाँ होता है, लाहौर में। ये बात आपको याद रखना है। लाहौर अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम में भारत में ही रहता है, क्योंकि उस टाइम में 1901 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान सब क्या एक ही में रहता है। भारत से अलग तो पाकिस्तान कब होता है, 1947 में ना। तो 5 मई 1901 ईस्वी को लाहौर में स्थापित करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम भी आपको याद रखना है, किस नाम से विद्यालय स्थापित करते हैं, तो गांधर्व महाविद्यालय। गांधर्व महाविद्यालय स्थापित करते हैं आपको लाहौर में। ठीक, गांधर्व महाविद्यालय स्थापित करते हैं और ये क्या करते हैं, संस्था प्राइवेट संस्था है अपना, किसी तरह स्थापित करते हैं। जो इनको कहीं से पैसा मिलता था, जो भी संगीत का ये प्रचार प्रसार अपना करते थे और संगीत कार्यक्रम जो करते थे, जो पैसा मिलता था उसी से इस विद्यालय को चलाया करते थे। फिर पंडित जी को क्या होता है, संस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इसको क्या होता है, आर्थिक का बीच में संकट आ पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम उस सही ढंग से उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो पंडित जी क्या करते हैं, पहले तो स्कूल किसी तरह स्थापित कर देते हैं। अब इनके पास आर्थिक संकट आ जाती है। फिर भी पंडित जी क्या करते हैं, जब कोई विद्यार्थी भी नहीं आते हैं तो निराश हो जाते हैं। निराश होते हुए भी ये खुद ही क्या करते हैं, स्कूल के समय में स्वयं तानपुरा ले लेते हैं और अभ्यास करते रहते हैं। तानपुरा लेकर के अभ्यास करते रहते हैं सब दिन। फिर कुछ दिनों के बाद विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में बढ़ने लगती है, आने लगती है विद्यार्थी। इसी बीच उन्हें एक और उसके साथ घटना हो जाती है। क्या घटना हो जाती है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनको एक इतना दुखद समाचार होने के बाद भी वह विद्यालय के काम में इतना व्यस्त रहते हैं, ये जो गांधर्व महाविद्यालय स्थापित करते हैं, तो घर नहीं जाते हैं और फिर भी यह काम करते रहते हैं। फिर इनको लगता है कि अब जब विद्यार्थी वहाँ बढ़ने लगता है आपको लाहौर में, तो क्यों ना एक और विद्यालय स्थापित किया जाए। तो ये एक और विद्यालय स्थापित करते हैं। कहाँ पे स्थापित करते हैं, तो मुंबई में स्थापित करते हैं। एक शाखा स्थापित करते हैं गांधर्व महाविद्यालय का शाखा। पूछा जाता है कि गांधर्व महाविद्यालय का जो शाखा है कब स्थापित किया गया, तो ये आपको 7 साल बाद 1901 ईस्वी में ये स्थापित होता है और 1908 ईस्वी में आपको एक शाखा स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है, तो बम्बई में स्थापित किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। शाखा कब स्थापित होता है गांधर्व महाविद्यालय का, बम्बई में स्थापित किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इसको सफलता मिलती है बम्बई में मिलती है। लाहौर से ज़्यादा सफलता मिलती है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य जब यह बिल्कुल सही ढंग से चलाते हैं, तो विद्यालय का भवन बनाने में बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा था इनको। कुछ समय तक तो किसी तरह यह विद्यालय चला पाते हैं, लेकिन ऋण जब वह कर्ज जो अदा नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा ऋण होने के बाद विद्यालय क्या होता है, बंद हो जाता है। तब पंडित जी क्या करते हैं, विद्यालय जब बंद हो जाता है तो इनके मन में आता है कि अब क्या किया जाए। तो पहले आश्रम, आप सुनते होंगे, आश्रम में जो है पंडित जी भी क्या करते हैं, एक राम नाम की जप शुरू कर देते हैं, ठीक है, और गेरुआ वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं और ये एक अलग ही गायन में मस्त हो रहने लगते हैं।
रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। तो ये जो आपको जानते हैं कि ये गांधी जी खूब गाया करते थे, तो वो इस तरह का गायन में मस्त हो जाते हैं और भक्ति रस का गीत गाने लगते हैं। इनके बाद ये क्या करते हैं, एक राम नाम आश्रम की स्थापना करते हैं। तो ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राम नाम आश्रम की स्थापना कौन करते हैं? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी करते हैं राम नाम आश्रम की स्थापना। तो आपको यह बात भी याद रखना है, राम नाम आश्रम, राम नाम आश्रम स्थापना कौन करते हैं? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी करते हैं। कहाँ करते हैं ये बात आपको याद रखना है। ये स्थापना करते हैं नासिक में, महाराष्ट्र में कहीं करते हैं, मुंबई में तो रहते ही हैं, नासिक चले जाते हैं, वहाँ से बम्बई से क्या करते हैं, ये नासिक चले जाते हैं और नासिक में राम नाम आश्रम की स्थापना करते थे। आश्रम चलाने के लिए उतना पैसा की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन विद्यालय चलाने के लिए तो ज़रूरत थी। तो क्या करते हैं, राम नाम आश्रम की स्थापना करती है। और जैसा कि पहले वैदिक काल में प्रचलित रहता आश्रम प्रणाली, उसी के आधार पर पलुस्कर जी लगभग 100 शिष्य को तैयार करते हैं। राम नाम आश्रम की स्थापना करने के बाद कितने शिष्य को तैयार करते हैं? लगभग 100 शिष्य को ये तैयार करते हैं। और 100 शिष्य तैयार करने के बाद ये जो दिगंबर पलुस्कर जी है, अधिकांश शिष्य इनके जो है ना, इन्हीं के साथ रहते थे, खाते पीते थे और शिक्षा प्रबंध जो भी होता था सब निःशुल्क करते थे। ठीक है, पैसा नहीं लेते थे। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो शिक्षा इनको दिया करते थे आश्रम में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करते थे, जो कि अभी संभव नहीं है। समझ सकते, इतना बहुत कम होता है अभी भी, पर इतना नहीं। तो इसके जो कुछ शिष्य रहे हैं उनके बारे में आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि शिष्य जो इनके रहे हैं वो उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इनके जो कुछ विशेष शिष्य सब थे उनके बारे में जानते हैं। शिष्य आप जानते हैं पंडित ये जो पुलस्कर जी है, इनके जो मेन एक सबसे जो प्रसिद्ध शिष्य है उसके बारे में आपको जानना जरूरी रहता है। सबसे प्रसिद्ध शिष्य जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में और जो बहुत ज़्यादा इसको भी ख्याति प्राप्त है, सबसे प्रसिद्ध शिष्य, सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन है? ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर, ओमकार नाथ ठाकुर जी सबसे प्रसिद्ध शिष्य इनके रहते हैं, जो कि आपको संगीत की शिक्षा को, इनके शिक्षा को क्या करते हैं, ग्वालियर घराना को आगे बढ़ाने का काम करते हैं इनके शिष्य ओमकार नाथ ठाकुर। और भी कुछ शिष्य रहते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम आपको नाम लिखा देते हैं ताकि आप याद कर पाएँ और याद रखना है। चलिए, अच्छा, एक आपको इसमें देखिएगा VA अगर लगा में दिखे ना VA, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्हीं का शिष्य हो जाएगा। देखिए एक है VA, क्या होता है इनका शिष्य सब का नाम बताते हैं। एक देखिए शिष्य सब क्या है, VA कसालकर, VA कसालकर। उसके बाद आपको इनका शिष्य रहता है कौन, VN ठकार, VN ठकार, VN ठकार हो गया। VN ठकार के बाद इनका एक और शिष्य होता है कौन, VR देवधर। देखिए बोले ना, आपको V से दिख जाए ना, VR देवधर, इनके शिष्य VR देवधर रहते हैं। फिर VR देवधर के बाद इनके शिष्य V से जो संबंधित है, VN ठकार हो गया। हाँ, 3 गो V से रहता है इनका शिष्य और एक ओमकार नाथ ठाकुर। ये चारों जो है उल्लेखनीय नाम है इनका, सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो पंडित जी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी है, एक नई स्वरलिपि पद्धति की रचना करते हैं। इसीलिए तो ये जो है ना आपको पंडित जी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। और सबसे ज़्यादा अगर आसान म्यूजिक को, संगीत को बनाया गया तो इन्हीं के समय बनाया गया है, स्वरलिपि पद्धति को देख करके। तो ये जो स्वरलिपि पद्धति है, इनका जो रचना करते हैं तो कुछ पुस्तकें लिखते हैं, जो कि जिनसे कि प्रश्न आपको बनता है। तो लगभग इनके द्वारा 50 पुस्तकें लिखे जाते हैं। कितने पुस्तकें लिखे जाती है? 50 पुस्तकें लिखी जाती है, जो कि आपको इसमें से कुछ पुस्तकें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। पुस्तकें कितने लिखी जाती है इनके द्वारा? 50 पुस्तकें लिखी जाती है, जिनमें से कि आपको कुछ जानना जरूरी रहता है। आपको बताते हैं, कुछ का नाम आपको लिखा देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला लिख लीजिए आप, संगीत बाल प्रकाश।
कौन है संगीत बाल प्रकाश के लेखक? तो आप जान चुके हैं, विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। संगीत बाल प्रकाश। संगीत बाल प्रकाश के बाद दूसरा पुस्तक आप लिख लीजिए, बाल बोध। संगीत बाल प्रकाश हो गया, फिर बाल बोध हो गया। चलिए उसके बाद तीसरा पुस्तक का नाम दिखा देते हैं। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरा देखिए, महिला संगीत इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। महिला संगीत हो गया। चौथा देखते हैं, महिला संगीत के बाद संगीत शिक्षक। संगीत शिक्षक। और पांचवा देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका जो पांचवा पुस्तक क्या हो जाएगा आपको, राग प्रवेश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, राग प्रवेश। और ये जो लिखा गया राग प्रवेश 20 भागों में लिखा गया। ये भी बात आपको याद रखना। राग प्रवेश कितने भागों में लिखा गया है? विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के द्वारा राग प्रवेश 20 भागों में लिखा गया है। और ये बात, यही सब इनका क्या है, कुछ पुस्तक है जो कि आपको याद रखना है। संगीत बाल प्रकाश हो गया है, राग प्रवेश हो गया, संगीत शिक्षक, महिला संगीत, बाल बोध, ये सब क्या है, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि इनके द्वारा रचित है। और पंडित दिगंबर पुलस्कर जी के बाद जो है एक पत्रिका भी चलाते हैं, कुछ समय तक चलाते हैं पत्रिका, वो भी आपको इनसे इनके बारे में याद रखना है। कौन सा पत्रिका चलाते हैं? तो ये जो पत्रिका चलाते हैं, कहाँ गया, हाँ, ये जो पत्रिका चलाते हैं, पत्रिका का नाम आपको याद रखना है। संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका चलाते हैं। संगीतामृत प्रवाह, ये आपको याद रखना है। ये पत्रिका चलाते हैं। और क्या होता है उसके बाद, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी जब ये सब पुस्तक लिखते हैं, पत्रिका चलाते हैं, फिर इनका लगभग 1930 ईस्वी में इनको लकवा मार जाता है, समझे। लकवा मार जाता है और इनके शरीर जो है काम करना छोड़ देते हैं। तो लकवा इनको कब मारा जाता है? 1930 ईस्वी में इनको लकवा मार जाते हैं पंडित जी को, और इनका शरीर काम करना छोड़ देते हैं। तो कार्य क्षमता उतना नहीं रहता है, फिर भी जो कार्य क्षमता है उसी के अनुकूल क्या करते हैं, संगीत की सेवा करते रहते हैं। अंत में इनका 21 अगस्त 1931 ईस्वी को अपना शरीर को ये त्याग देते हैं। तो इनका मृत्यु कब होता है, ये भी आपको प्रश्न बन जाता है। मृत्यु कब होता है इनका? 21 अगस्त 1931 ईस्वी। 21 अगस्त 1931 ईस्वी को इनको मृत्यु हो जाती है। और एक बात आप जानते हैं कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के 12 पुत्र हुए, ठीक है। 12 पुत्र में से आप जानते हैं कि 11 पुत्र की मृत्यु जो है बाल अवस्था में ही हो जाती है। बाल अवस्था में जब सब पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ एक पुत्र इनका जो रहता है वो जीवित रहते हैं। तो उनका पुत्र का नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम है इनके? जो एक पुत्र जीवित रहते हैं उनका नाम है दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर। इनके जो पुत्र रहते हैं, पुत्र का क्या नाम है? दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय विष्णु दिगंबर पुलस्कर भी जो है ना, आपको ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाते हैं। इनका भी जीवनी एक तरह से कष्टदायक समझिए है। एक पुत्र रहते हैं इनका दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर, और इनका भी देखिए क्या विडंबना है कि 35 वर्ष तक संगीत की सेवा करते हैं ये भी, किंतु ईश्वर की विडंबना कौन जाने इसकी क्या होती है। आपको 1955 ईस्वी को विजयदशमी को उनका भी किसी तरह से देहांत हो जाता है। तो इनके पुत्र का मृत्यु कब होता है? दत्तात्रेय विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का जो मृत्यु है कब होता है? ये आपको 1955 ईस्वी को होता है, इनका मृत्यु हो जाता है। इनका जो मृत्यु है या इनके पुत्र का मृत्यु कब होता है? 1955 ईस्वी में। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए, ये सौभाग्य से उनका पुत्र जो है ना, दत्तात्रेय के कुछ रिकॉर्ड बन चुके हैं जो कि आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित हो जाते हैं। पहले तो सबका रिकॉर्ड नहीं किया हो गया पुस्त, ये सब जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का तो नहीं है,
लेकिन इनके जो पुत्र रहते हैं दत्तात्रेय, इनका कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तब तक भारत सरकार जो है आकाशवाणी कार्यक्रम चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड इनका बन जाता है, जो कि आपको हम लोग को देखने को मिले। तो देखिए, विष्णु दिगंबर पुलस्कर का यही जीवनी है और इनसे इसी सब प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आपको इतना ही प्रश्न लगभग याद रखना है और मिलते हैं आपको नया टॉपिक के साथ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नई विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।